हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज़। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को झारखंड उदय न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयादशमी के पावन अवसर पर झारखंड उदय न्यूज़ दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में कुछ विशेष रिपोर्ट लेकर आया है। आज हम इसी एपिसोड का प्रसारण करने जा रहे हैं। दर्शकों, आपको पता है कि दुर्गा पूजा का उल्लास पूरे देश में चरम पर है और ऐसे में घाटशिला भी इससे अछूता नहीं है। पूरे घाटशिला अनुमंडल में एक से बढ़कर एक सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए। लेकिन आपको शायद ही पता हो कि घाटशिला और मोहनडार के बीच में स्थित 5 पांडवों में एक रिटायर्ड शिक्षक ने पिछले वर्ष से ही एक बड़ी प्रतिमा स्थापित कर देवी दुर्गा की आराधना शुरू की है। कोरोना समापन के बाद पिछले वर्ष की यह पूजा की शुरुआत हुई है। उसके बाद से यह लगातार जारी है। झारखंड उदय न्यूज़ ने इस पूरे दुर्गा पूजा के कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद किया है। आपको बता दूं कि घाटशिला से रिटायर्ड शिक्षक विमल चंद्र साव अपनी पत्नी संध्या साव, बेटी मौमिता साव बनर्जी व दामाद अभिजीत बनर्जी के साथ पिछले वर्ष से ही मां दुर्गा की विधि पूर्वक आराधना करते आ रहे हैं। शिक्षक विमल चंद्र साव ने बताया कि उनकी इच्छा है कि जब उनके बेटे और बेटियां अच्छी तरह सेटल हो जाए तो वह मां दुर्गा की पूजा में। बेटे और बेटी की नौकरी व शादी के बाद पिछले वर्ष से ही अपनी पत्नी व परिजनों के सलाह पर उन्होंने प्रतिमा स्थापित कर मां दुर्गा की आराधना करने की सोची और उसे अमल में लाया। उसके बाद से ही लगातार दूसरे वर्ष भी पूजा इस बार जारी है। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि भविष्य में भी जारी रहे। जैसे बड़े पंडाल में पूरे वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा की जाती है, वैसे ही श्री साव ने अपने घर में दुर्गा पूजा के महाषष्ठी से लेकर विजयादशमी तक पूजा करते हैं। झारखंड उदय न्यूज़ ने इस मौके पर पूजा करने वाले विमल चंद्र साव और उनकी पत्नी संध्या साव के साथ उनकी पुत्री, दामाद और परिजनों से भी बात की। पूजा तो 2 साल हुआ, लेकिन रहते हैं कम से कम 35 साल हो गए। अच्छा, तो कैसे मन में आया है कि पूजा करना है? हमारा मन में लोग थोड़ा मन्नत कि हम लोग मन्नत करें कि लड़का लड़की का सर्विस हो या अच्छा से सेटल हो, इसलिए हम लोग किया। तो पंडित का सजेशन लेकर के किया हम लोग। तो अभी कैसा लग रहा है? लोग जब आ रहे हैं, अगल बगल के लोग आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सब कोई बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पूजा हो रहा है, मूर्ति भी अच्छा है, ये सब बता। तो अभी क्या आने वाला समय में? হ্যাঁ, আমার তো খুব মনের ইচ্ছা পুজো করার, আর এটা আমি যতদিন পারবো পুজো করব। আমার ছেলে মেয়ের যখন ছোট থেকেই আমার একটা শখ ছিল। আমাদের বাড়িতে চণ্ডী পুজো হয়েছে 7 বছর। তারপরে আমার একটা শখ ছিল যে ছেলে মেয়ে আমার খুব ভালোভাবে যেন মানুষ হয়, তারপরে ভালোভাবে সেটেল হয়, ওদের বিয়ে, তারপরেও আমাদের পরিবার যেভাবে বাড়বে ওইভাবে আমার একটা মানত ছিল। সেই মানত হিসাবে আমি দুর্গাপূজার মানতটা করেছি। তো প্রথম বছর 2022-এ করলাম। আমার শরীর ভালো আছে, আমি করতে থাকছি, কিন্তু আমার এইভাবে মন আছে। তবে মায়ের কৃপা জানি না আমি কতদিন করতে পারবো, এবং আমার পুরোহিত যে আছেন ওনার সহায়তায় আমি এগিয়ে চলছি। आप लोग बाहर जॉब में हैं, तो जब पता चला कि पूजा घर में हो रहा है पिछले बार, तो क्या आपका फर्स्ट फीलिंग था? रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा था। लाइक एक्सपीरियंस, घर पे खुद का घर पे पूजा होना, लाइक वो अलग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है, और जो हम लोग यूजुअली पंडाल हॉपिंग पे ही फील करते हैं। बट घर में पूजा होने के बाद लिटरली मैं तो पंडाल हॉपिंग मेरे को नहीं अच्छा लगता, बिकॉज घर वाली फीलिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। हैविंग अ पूजा एट होम, तो वो ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है। तो अभी क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी जब तक पूजा होगा एकदम क्या आप लोग आएंगे? एकदम जितना साल हो पाए हम लोग कंटिन्यू करते, ट्राई रहेगा कि हम लोग फुल निष्ठा से पूरी रूल्स फॉलो करके हम लोग इसको फॉलो कर पाए और साल दर साल इसको कंटिन्यू कर पाए। तो जब फर्स्ट टाइम जब पूजा किया आप लोग लास्ट ईयर, तो ऐसा सुना जा रहा है कि काफी लोग भी यहाँ पर आए। हाँ, जबकि वो फर्स्ट ईयर था तो हमने जितने भी लोग थे
लाइक कोई भी आ सकता है। हमने सबको बिठा के भगवान को प्रसादी दिया था अष्टमी नवमी पे। एंड दो ये घर है तो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है, मतलब स्पेस कंस्ट्रेंट है, बट स्टिल हमने अपने एकदम टेरेस पे हमने पूरे बिठा के अरेंजमेंट करा के हमने वो सारी प्लान्स किए थे, जो डिफिकल्ट था कम लोगों के हिसाब से फैमिली वाइज मैनेज करना, बट अल्टीमेटली हमने उसको काफी अच्छे से सक्सीड किया है। बहुत तो पहली बार तो काफी आप लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा, प्रतिमा ऐसा आप लोग लोकल तो मिलेगा नहीं, सब बाहर से लाए होंगे। हाँ, वो सारे प्लानिंग करना पड़ा, तो वो मेजॉरिटी टास्क मम्मी पापा करते हैं। हम लोग बस डिस्कस करते हैं एक साथ, बट एक्शन में मम्मी पापा ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम। बट हाँ, जो भी हमें जो प्रतिमा बना के देते हैं वो, और बाकी जो भी सब चीजें हैं, हमारे पुरोहित मशाई और बाकी सब कोई लाइक फुल ऑन सपोर्ट पे हम लोग काम करते हैं एक साथ टीम बना के। तो आप लोग जब फोटो हैं या जो आप लोग जहाँ रहते हैं बेंगलोर में, किस तरह का रिएक्शन लोगों का आता है? रिएक्शन अच्छा मिलता है। हम लोग जब उतना एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, ऑन एंड ऑफ होते हैं, बट हाँ इवेंचुअली हम लोग पर्सनली फोटोज दिखाते हैं कि ये हमारा घर का पूजा है। तो वो फर्स्टली वो बिलीव करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दुर्गा पूजा एट होम इज अ बिग टास्क। तो वो वाला मैनेज करना सब सोचते हैं लाइक घर पे दुर्गा पूजा इज अ बिग टास्क, बट हाँ जब फोटोज वीडियोज देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वैसा तो हम लोग का होता नहीं है, क्योंकि हम लोग का अभी आपने ऐसा बताया कि जॉब में है, तो हम लोग करीबन वही चतुर्थी के करीबन हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मम्मी पापा लोग का जितना हो सके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा खुद इटसेल्फ ब्रिलियंट इतने हैं कि मतलब पूरा वही लोग सब मैनेज कर लेते हैं, और हमारा जितना काम होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वी आर जस्ट द मेंटेनेंस। मतलब हम लोग को सिर्फ इधर उधर जाके सिर्फ जुगाड़ करके लाना पड़ता है, मतलब सबको सब कुछ पता ही रहता है बेसिकली। तो अब जबकि यहाँ पूजा हो रहा है, तो जैसे कि बताया उन्होंने कि लगातार आप लोग हर साल अब पूजा में आएंगे। एकदम बिल्कुल आएंगे जब घर का पूजा है। मतलब एक यहाँ पे क्या होता है कि पूजा तो है, लेकिन उससे भी ये जो बड़ा कारण है कि यही एक कारण है जो सबको बांधे रखता है, क्योंकि पूरा साल में यही एक कारण है जिसका अगर आपको इच्छा ना भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बट आपको यहाँ पे आना ही है, क्योंकि जो माँ का बुलावा है प्लस मम्मी पापा का भी बुलावा है, तो इसीलिए। तो ये एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है कि मतलब साल में एक बार आपके फैमिली और इनकी फैमिली एक साथ आप लोग यहाँ रहते हैं। तो ये ऐसा है कि ठीक है चले यहाँ पे हो रहा है, ये लोकेशन हो सकता है, बट पूजा हम लोग मिल के कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है, दो फैमिली मिल के के यूनाइटेड होकर काम करते टुगेदर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घाटशिला में इस तरह का पूजा करना चाहते हैं, तो क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं? लोग सोचते हैं बहुत परेशानी होगा, ये होगा, तो इस तरह का पढ़ो बस पार हो जाएगा। क्योंकि मैं सच बताऊं तो जब यहाँ पे मम्मी ने बोला कि उनका मानसिक है, उनको करना है, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन वो था कि कैसे पार होगा क्योंकि हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, बट क्योंकि मम्मी का जिद था, हम लोग तो अब जैसे हम लोग क्या बोला, हम लोग जो बाल गणेश की तरह है कि मम्मी और पापा का चक्कर लगा ले तो हम लोग का पूरा दुनिया पूरा हो जाता है। अब मम्मी का आ गया तो सराखों पर। तो उस दिन हम लोग यहाँ पे फूल और प्रसादी यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे, क्योंकि ये हमारा जो पहला टाइम था, हम लोग भी थोड़े नर्वस थे क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने बहुत मंदिरों में देखा है कि जब माता आ जाती है किसी पे, तो कभी हमको विश्वास नहीं हुआ है इस चीज पे, बट जब हम लोग पिछले साल जब कर रहे थे, हम लोग को एक फील तो हुआ था कि मतलब यहाँ पे माँ दुर्गा है, एक वाइब हम लोग को लग रहा था पॉजिटिव। बट हम लोग को जस्ट यहीं पे हम लोग ने देखा कि एक औरत पे माता आ गई थी, तो हम लोग के लिए भी थोड़ा शॉकिंग था एकदम, मतलब जस्ट अपनी आंखों के सामने में ही हम लोग ने देखा। तो हाँ, थोड़ा अच्छा भी लगा, थोड़ा डर भी लगा, बट यही ओवरऑल एक्सपीरियंस। बिल्कुल लाइव आप लोगों ने देखा है? हाँ लाइव, मतलब मैं तो यहीं बैठा था, मेरे पीछे हो रहा था, मुझे पता भी नहीं था तो मतलब वही चीज था। हाँ। पंडाल में ज्यादा भीड़ भड़ाका होता है, यहाँ थोड़ा कम भीड़ भड़ाका होता है। यहाँ पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, अकेला में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो पूरे विधि विधान से आप लोग यहाँ चारों दिन मार्कंड पुराण के उक्त से होता है। ये वाला 2 साल हुआ, मानत है, विमल जी का मानत है, अपने बेटी के लिए बेटे के लिए मानत है, वो पूर्ण करना। इसीलिए हम पूरा कोशिश करते हैं कि माँ को संतुष्ट करें।
ठीक। बहुत अच्छा फीलिंग है। पहले हम लोग पूजा में मैंने घूम घूम के देखते थे, लेकिन अच्छा नहीं लगता था हमको। तो मैंने अच्छा लगता कहीं बैठ के घर का जैसा पूजा हो, वो माहौल हमको यहाँ पर मिलता है, जिसके चलते हम लोग सब कोई सुबह से आके नहा धोआ के यहाँ पर आ जाते हैं। पूरा सुबह से एकदम रात 11-12 बजे तक कंप्लीट करके हम लोग फिर घर जाते हैं। नियरेस्ट है घर, ज्यादा दूर नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये चीज हम लोगों का बहुत पहले से हम लोगों को इच्छा होता था कि घर में पूजा हो, उसका माहौल अलग होता है, और वही चीज हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें हम लोग जितना परिवार है सब मिल के आपके यहाँ पर बैठते हैं, पूजा में जितना ये सहयोगी करना है वो करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, खिलाना पिलाना जो भी होता है सब कुछ हम लोग करते हैं। अच्छा लगता है। ये चीज एक अलग ही माने अनुभव है। देखिए आजकल पूजा एक कहीं के बिजनेस पैटर्न हो गया है, कहीं के कंपटीशन में आ गया है, लेकिन यहाँ पर जो है अपने होम का फीलिंग्स आता है। माँ पर भक्ति के ऊपर पूजा होता है, ना इसमें कंपटीशन में जाता है, ना इसमें बिजनेस का फीलिंग्स आता है। इसमें है अपना भक्ति, जिसका जो भक्ति है उस भक्ति का साथ यहाँ माँ की अर्चना होती है, उसकी पूजा होते हैं, और जिसका पास जो अनुभव है और जो कुछ अपना तरफ से उसको फीड दे सकता है वो उसी तरह का फीड देते। छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग कोई हो, सब मिलजुल के अपना अपना एफर्ट देता है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक तो माने फुल फैमिली जैसा सब आ जाता है, और सबके साथ मिलजुल के हंसी से मजाक से या भक्ति के साथ प्रार्थना के साथ पूरा अपना परिवार, देश विदेश संसार जो है सबके भलाई हो, इसका प्रार्थना करके माँ के पास आह्वान किया जाता है और जाते, जिससे सब खुश रहे। सबका मन में जितना जो दुख कष्ट जो भी आता है वो तो आदमी के साथ आते जाते रहेगा, लेकिन सब जब इस वक्त पे एक जगह मिलन होता है, उस मिलन बहुत सुखद अनुभव होता है। सबका ही होता है। ये यादगार साल में आता है जरूर, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर के लिए फिर हम लोग उसको संभाल के रखते हैं कि वो। घर के प्रारंभिक चरण पर आकर्षक सजावट की गई है। 100 दीपों की आरती भी दुर्गा देवी को दी गई है। हवन पूजन के साथ पूरे क्षेत्र की खुशहाली की प्रार्थना भी की गई है।